एडमिशन प्रक्रिया हो गई, यूनिफॉर्म हो गया, स्कूल के नियम हो गए, अब कॉकपिट के भी नियम पूरे हो चुके हैं। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी अर्जी दे दी है। फ्रंट सेक्टर 73 पर पहुंच रहे हैं। एसटीकेसीआर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 5 मिनटों में। शिप अभी डॉकिंग रूट पर प्रवेश करने वाली है। वही स्कूल है मॉम, मैं पहुंच ही गई, यकीन नहीं होता। हाँ? क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते, नहीं। बोलिए क्या हुआ? वो मर जाएंगे। क्या कोई है, बाहर है? कोई बचाओ हमें। रेस्क्यू टीम सावधान, एक व्यक्ति को बचाना है, तैयार रहिए। समझ गया, जल्द से जल्द हमें विक्टिम का स्टेटस बताइए। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हें मलबे से टकराने के कोई संकेत दिख रहे हैं? अगर आप आगे बढ़ते हैं तो। हाँ? लेकिन यहाँ तो दो हैं। अरे ये तुम क्या कर रही हो? उन्हें बचाना हम पर छोड़ दो। क्या वो बाहर जाने की सोच रहे हैं? अरे यार, मोबाइल सूट पायलट ध्यान दो, हम बाहर जाने का मार्ग खोल रहे हैं, तब तक वहीं रुक जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। जिसे बचाव की जरूरत है ऐसा कोई दिखे तो हमें बताना, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। हाँ? ऑक्सीजन लगभग खत्म हो ही चुका है। क्या तुम ठीक हो? हेलो, क्या तुम? दखल अंदाजी मत करो। क्या कहा? मैं बस भागने ही वाली थी कि मेरी सारी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मिस सुलेटा मर्क्यूरी? हाँ, तुम कौन? तुम यहाँ ड्रिल देखने आई हो ना? तुमसे मिलके खुशी हुई। मैं निका नानारो, मैं यहाँ के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकती हो। मैं कभी
स्कूल नहीं गई हूँ। तुम पहली बार आई हो? मुझे बताओ, क्या तुम सच में मर्क्यूरी से हो? वहाँ लोग रहते हैं क्या? मैं यहाँ कौन सा विभाग? पायलटिंग विभाग में हूँ। मतलब तुम तो एलीट लोगों में से एक हो। मेरी माँ ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। तुम्हारी माँ ने? तो क्या उन्होंने ही ये पुराने जमाने का हेयर बैंड पहनने को कहा था? बस भी करो। हाँ बिल्कुल। सच में? म्योरिन रेम्ब्रांड, जो हुआ मैं सुन चुका हूँ। क्लास में शामिल होने के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। यस सर। मैं लूंगी जिम्मेदारी, मैं ही लूंगी। मैं भागने में आपकी मदद करूंगी। बस बता देना मुझे क्या करना है। हाँ, तो वो लड़की तुम हो? जिम्मेदारी? मेरे रास्ते में आने वाली लड़की तुम हो? जिम्मेदारी क्या तुम मुझे बताओगी बेवकूफ? उसे क्यों नहीं लेने देती? तुम भागना चाहती हो ना? क्लास शुरू हो गई है, अब बोलना बंद करो। पृथ्वी, ये तो एक लाल डिलांजा है। ये जरूर ग्विल चेटक होगा। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। ये हम दोनों के बीच की ड्यूअल फाइट है जिसे कमिटी ने मंजूरी दी है। मैं शादिक जेनेली, इस फाइट का विटनेस मैं रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि कोई इंटरफेयर ना करे। सिर्फ 2 लोग। उस रास्ते पर। ओह, ये देखो, ये तो ग्वेल है। ग्वेल, आगे बढ़ो। हटा दो उसे। मिस सुलेना, संभल के। मरना चाहती हो क्या? जल्दी भागो। तुमने देखा या नहीं म्योरिन? ग्वेल चेटक किस तरह अपनी लड़ाई लड़ता है। जल्द ही तुम्हारे साथ साथ वो कंपनी भी मेरी हो जाएगी। क्लास अभी भी चल रही है भाई, तुरंत यहाँ से चले जाओ। वो कमीना मुझ पर हंस रहा था, मुझसे कह रहा था मैं भगौड़ी दुल्हन का दूल्हा हूँ। तुम दुल्हन हो? गधा कहीं का। वहीं पर रुक जाओ म्योरिन। हार जाने पर भीगी बिल्ली की तरह माफी मांगनी होती है। तुम्हें देखना चाहिए वो कैसे माफी मांगता है। मैं घर आ गई। माफ कीजिए। तुम फिर से आ गई? मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जान बचाने के लिए शुक्रिया। हाँ? मिस म्योरिन, शुक्रिया। आपके चुप हो मंगनी जाओ, पर- मैं उसके लिए राजी नहीं हुई थी। मतलब क्या उस बंदे ने खुद ही तय कर लिया कि आप दोनों की सगाई वो हो चुकी लड़ाई है? से तय हुआ था। हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स सारे बड़े बड़े मामले लड़ाई के जरिए सुलझाते हैं। पैसा, अधिकार, माफी, यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर भी। तो क्या आप उसके साथ शादी करेंगी? लेकिन क्यों? मेरे घटिया पिता का यही इरादा है। जेटर्क हेवी मशीनरी, पेल टेक्नोलॉजीज, ग्रॉसली डिफेंस सिस्टम्स, इन तीनों ने इस समय में बेनेरिट ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा कमाई की है। तथापि बार्नियो कंपनी ने लगातार 3 बार घाटा दर्ज किया है। घाटे में चल रही कंपनियों की हमारे ग्रुप को कोई जरूरत नहीं।
इस वजह से मैं उनके ग्रुप के लिए फाइनेंस नहीं दे सकता। एक मिनट रुकिए प्रेसिडेंट डेलिक, अगर ऐसा होगा तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। बिल्कुल सही, वही होगा। उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से संकेत मिलते हैं कि वो प्रॉफिट कमाने में लगे हैं। उन्हें मौका दे चुके हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स में दिलचस्पी है। मिस मियोरिन पर नजर रखने के लिए मैंने 2 एजेंट नियुक्त किए हैं। आप उनसे मिलना चाहेंगे? वो किस लिए? मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। बाहर रहो। माफ कीजिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माफ कीजिए। ये क्या है? ये क्या है मतलब? जाहिर है ये एक टमाटर है। ये एक टमाटर है? समझ नहीं आता तुम मर्क्यूरियंस खाते क्या हो। वहाँ टमेटो फ्लावर होता है। ये खा लो। अरे तुम्हारा शुक्रिया। ये उसे बस दांतों से काटकर खा लो। ये अच्छा है। सभी टमाटरों का स्वाद अच्छा नहीं होता है। ये टमाटर कुछ खास है। ओह, ये मेरी माँ ने लगाया था। टमाटर? हाँ, ये एक अलग ब्रीड है। तुम्हारी माँ ने? मेरे जैसे। मेरी माँ ने भी मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा ताकि मैं मर्क्यूरी को और ताकतवर बना सकूं। इसीलिए। ओह अच्छा, तो तुम्हारी माँ अब तक जिंदा है? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी स्टूडेंट नोटबुक दो। क्यों? तुम्हें वापस जाने का रास्ता नहीं पता है ना? स्कूल मैप मिलते ही दफा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। फिर से किसानों के खेल खेल रही हो? पृथ्वी पर हो ऐसा बहाना करके क्या फायदा होने वाला है? ग्वेल, तुम यहाँ इस तरह नहीं आ सकते। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। आज से तुम हमारे साथ चेटक हाउस में रहोगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ से भागने न देना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इसके लिए कभी रेडी नहीं हुई थी। लेकिन ये नियम तो तुम्हारे पिताजी ने बनाए हैं। तुम क्या अपने पिता के पालतू कुत्ते हो? तुम ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ दो उन्हें। ये सब क्या कर रहे हो? ये गलत है। अरे देखो तो ये लड़की कितनी अनाड़ी है। जरा खुद पर ध्यान दो। हमें ये मिलकर मैं तुम दोनों के बीच कुछ नहीं बोल सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसे मदद की जरूरत है। शायद तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आया। तुम्हारे होने वाले पति के नाते मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखकर खुद को मेरे हवाले करना है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम एक चिपकू प्रेमी हो। अब ध्यान से सुनो। मैं बेनेडिक्ट ग्रुप की 3 ब्रांचेस में से एक का वारिस हूँ, ड्यूलिंग कमेटी का हेड और मौजूदा होल्डर भी हूँ। होल्डर हो? स्कूल का पहले नंबर का पायलट, जिसे जूल्स द्वारा चुना जाता है। वो सब तो ठीक है, पर जो गलत है वो तो गलत है ना। मिस मियोरिन को बता दो कि तुम माफी चाहते हो। इस स्कूल में सही और गलत का फैसला लड़ाई करके तय किया जाता है। क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहोगी? मुझे मंजूर है। क्या तुम और मैं ये लड़ाई जरूर करेंगे। बस करो, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। बहुत मजा आएगा। हार गई तो तुम्हें ये स्कूल छोड़कर जाना होगा। तुम बेवकूफ। ठीक है। कैरियर को गेट नंबर 2 पर भेज दो। उसमें स्पेयर बैग भी लोड कर दो। ठीक है, सारे पैकेज लोड हो गए हैं। सब आगे की प्रोसेस के लिए तैयार रहे। क्या डुअल फाइट? किसके साथ?
सुना नई लड़की है। टैक्टिकल टेस्टिंग सेक्टर पर जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं, टेक ऑफ की अनुमति है। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? अगर टेलिंग मर जाता है तो मेरे बेटे ग्वेल की सगाई पक्की हो जाएगी। इन ड्यूल फाइट के परिणाम रद्द होने से पहले मुझे ये काम करना होगा। लॉन्च के बाद 10 मिनट पर धमाका सेट कर दो। टेलिंग, हमारी लंबी दोस्ती का आज अंत होगा। टेक्निकल टेस्टिंग सेक्टर के लिए एनवायरनमेंट डेटा प्राप्त हुआ है। कोरियोलिस करेक्शन, बायो इन्फो, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट, परमिट लिंक सेटिस्फाइड। KP001 ग्वेल जेटर, जिलांसा चलो। बेवजह शो ऑफ कर रहा है। एलन, तुम नहीं देखोगे? मुझे नहीं देखना। उस गवार लड़की के साथ ड्यूअल फाइट क्यों एक्सेप्ट करनी है? मैं उसे मसल दूंगा। आखिर मैं डोमिनिकस का होने वाला वारिस जो हूँ। वो रही वहाँ मर्क्यूरियन लड़की। तिरंगा माने 3 रंगों वाला झंडा। खास करके पुराने फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज। तो ठीक है, अब दोनों पार्टीज की पूरी सहमति के साथ ड्यूअल फाइट शुरू करने वाले हैं। इसमें वही जीतेगा जो अपने अपोनेंट के मोबाइल सूट का ब्लेड एंटीना पहले तोड़ देगा। दोनों टीम शुरू हो जाओ। क्या वो प्रिंसेस नहीं है? मुझे तो लगा वो नई लड़की है। मिस म्योरिन इस एरियल पे कैसे चढ़ गई? हाँ, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ हुआ क्या? आखिर इसका क्या मतलब है, म्योरिन? मेरे फैसले दूसरे लोग करते रहे, अब ये मेरी लड़ाई है। नादान हो तुम, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी साबित कर देता हूँ कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। ग्वेल, क्या तुम अपोनेंट चेंज करने के लिए मंजूरी दे रहे हो? मुझे मंजूर है। जीत कभी भी सिर्फ मोबाइल सूट के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं होती, और ना ही किसी पायलट के स्किल से। मिलकर सच का सामना करते हैं। फिक्स रिलीज। वेपन्स कहाँ हैं? तुम्हें क्या लगा कोई भी नौसिखिया मोबाइल सूट चला सकता है? 2 मिनट बचे हैं। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे करने दो। तुम्हारी जीत की कोई गुंजाइश नहीं, मैनेजमेंट की राजकुमारी। जरा देखो खुद की तरफ, तुम एक गुड़िया से बढ़कर कुछ भी नहीं हो। अरे अलर्ट, एक घुसपैठिया। आखिर कौन हो तुम? आपकी स्पीड ज्यादा है, प्लीज उसे कम करें। ये तुम्हारा नाम क्यों दिखा रहा है निका? हो सकता है कि मैंने मदद की। तुम क्या कर रही हो? ये वापस दे दो। क्या? ये एरियल मेरी ही है। एरियल मेरी है। मैंने तुम्हें बताया था इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तो फिर अपने खुद के मोबाइल सूट पे लड़ो। ये झगड़ क्यों रहे हैं? पता नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर हटो। एरियल ऐसा वैसा मोबाइल सूट नहीं है। हम एक साथ पले बड़े हैं, बहनों की तरह। क्या कहा? बहनों की तरह? ये जीतकर मुझे जिम्मेदारी पूरी करने दो। एरियल और मैं कभी उससे हार नहीं सकते। उससे हार नहीं सकती मतलब? सुनो शादिक, मैं अपना अपोनेंट फिर से बदल रहा हूँ। जैसा तुम कहो सेसिलिया। जरूर। हाय, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा गवार लड़की। सुनो, ठीक से सीधे चलो। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, अगर तुम भागती हो तो तुम डरपोक हो, लेकिन अगर हम साथ आगे बढ़ते हैं तो हम जीत सकते हैं। तो तुम जीत सकती हो। जीत हो या हार हो, तुम्हें 2 चीजें मिलती हैं।
एक है अनुभव और एक है गौरव, और साथ में भरोसा भी। ये तो शील्ड है। उसने ब्लॉक कर दिया। ऐसी बात है तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये किस तरह का मोबाइल सूट है? तुम क्या चीज हो तुम? समय हो गया है। मिस्टर जेटक, आखिरी मिनट में कोई बाधा नहीं। आपका बेटा ड्यूल फाइट हार गया। क्या? अगर आप अभी प्रेसिडेंट डेलिंग को मार देते हैं तो मास्टर ग्यूल मिस म्योरिन के मंगेतर नहीं रहेंगे। ओपोनेंट कौन था? ग्रॉसली? बेल? नहीं, वही थी। माफ करना, मैं जीत गई हूँ। लगता तो है। सुलेटा मर्क्यूरी। हाँ? ये कैसे? ये क्या है? हमारी पोशाक जीत का प्रतीक है, होल्डर का प्रतीक। ये मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर का भी प्रतीक है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि यही नियम है। पर मैं तो एक औरत हूँ ना, तो फिर? लगता है मर्क्यूरी जरा सेंसिटिव है। इस तरह के रिश्ते यहाँ आम हैं। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। 遥か遠くに浮かぶ星を思い眠りにつく君の選ぶ未来が望む道がどこへ続いていても共に生きるからずっと昔の記憶連れられてきたこの星で君は願い続けてた遠くできらめく景色に飛び込むことができたのなら一人孤独な世界で祈り願う夢を描き未来を見る逃げ出すよりも進むことを君が選んだのなら誰かが描いたイメージじゃなくて誰かが選んだステージじゃなくて僕たちが作っていくストーリー決して一人にはさせないからこの星に生まれたことこの世界で生き続けることその全てを愛せるように目いっぱいの祝福を君にअगली बार मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी शापित मोबाइल सूट